स्वर्ग या नरक। सत्संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है स्वर्ग या नरक। तो आइए सत्संगत जी जानते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। सत्संगत जी, क्या स्वर्ग और नरक केवल मृत्यु के बाद के ठिकाने हैं, या हमें इन्हें अपने कर्मों और सोच से इसी जीवन में अनुभव करते हैं? हर इंसान अपने जीवन में अच्छाई और बुराई के दो राहें पर खड़ा है। हमारे विचार, हमारे कर्म, हमारे निर्णय ही तय करते हैं कि हम स्वर्ग के आनंद की ओर बढ़ रहे हैं या नरक की पीड़ा की ओर बढ़ रहे हैं। आज की यह कहानी एक राजा और एक संत के संवाद के माध्यम से स्वर्ग और नरक के गूढ़ रहस्य को उजागर करती है। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, आत्मचिंतन का माध्यम भी है। तो आइए साथ संगत जी सुनते हैं स्वर्ग और नरक क्या है। बहुत समय पहले की बात, राजा वसुधान नाम का एक प्रसिद्ध सम्राट था। उसका राज्य विशाल और संपन्न था, परंतु उसे एक बात बार बार परेशान करती थी कि मृत्यु के बाद क्या होता है। स्वर्ग और नरक जैसी बातें कितनी सच्ची हैं। एक दिन राजा ने अपने दरबार में घोषणा करवाई कि जो भी मुझे स्वर्ग और नरक का रहस्य समझा सकेगा, मैं उसे अपना राजगुरु बना दूंगा। सैकड़ों ज्ञानी आए, पर कोई भी राजा के संदेह को दूर नहीं कर सका। एक दिन एक वृद्ध संत आया। उन्होंने राजा से कहा, राजन, स्वर्ग और नरक कोई जगह नहीं, ये एक अवस्था है। मैं आपको अनुभव करवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ एक यात्रा करनी होगी। राजा तैयार हो गया। दोनों जंगलों और गांवों में होते हुए कुटिया में पहुंचे। वहां संत ने राजा से कहा, आप यहाँ मेरे साथ 7 दिन रहेंगे बिना राजा वाली पहचान के। राजा राजी हो गया। 7 दिनों में संत ने राजा से कठिन परिश्रम करवाया। लकड़ियाँ कटवाई, भोजन बनवाना, झाड़ू लगाना। राजा को अपमान सा भी सहना पड़ा, क्योंकि गांव वाले उसे सिर्फ एक सेवक समझते थे। राजा का अहंकार टूटने लगा। उसका मन बेचैन हो उठा। उसने संत से पूछा, क्या यही नरक है? संत ने मुस्कुराकर कहा, नहीं राजन, यह सिर्फ आपके भीतर के नरक की झलक है। जब मन अहंकार से भरा हो और आत्मा सेवा से दूर हो, तब मनुष्य नरक में जीता है। संत ने फिर कहा, अब मैं तुम्हें स्वर्ग दिखाऊंगा। अगले 7 दिन उन्होंने राजा को सेवा में लगाया। बीमारों की सेवा की, भूखों को भोजन खिलाया, बच्चों को ज्ञान। धीरे धीरे राजा का मन निर्मल होने लगा। अब वह प्रसन्न था, हल्का महसूस कर रहा था। राजा बोला, मुझे आनंद मिल रहा है, जैसे मैं किसी स्वर्ग में हूँ। संत बोले, यही स्वर्ग है राजन। जब मन सेवा, प्रेम और संतोष से भरा हो, वही स्वर्ग है। राजा की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने संत से कहा, मैं समझ गया कि स्वर्ग या नरक कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि हमारी चेतना की स्थिति है। संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, तुम क्रोध, ईर्ष्या, मोह में जीते हो तो नरक में हो। जब तुम करुणा, सेवा, भक्ति में जीते हो तो स्वर्ग में हो। राजा ने वापस महल लौटकर अपनी जीवन शैली बदल दी। अब वह प्रजा की सेवा करता, गरीबों के लिए स्कूल और अस्पताल बनवाया। उसने एक नियम बना दिया, हर मंत्री
को दरबारी को हर सप्ताह एक दिन सेवा करनी होगी। पूरा राज्य अब स्वर्ग की तरह दिखने लगा। अंत में संत ने कहा, राजन, जो मनुष्य अपने कर्मों से दूसरों को सुख देता है वो इस धरती पर स्वर्ग का निर्माण करता है, और जो केवल अपने सुख के लिए जीता है वह स्वयं को नरक में डालता है। सत्संग जी, स्वर्ग और नरक की कल्पना केवल मृत्यु के बाद की है, नहीं, ये हमारे विचार, हमारे कर्म और भावनाओं की संजीव परछाइयाँ है जो स्वयं को पहचान कर सेवा और भक्ति के पथ पर चलाता है। वही जीवन रहते हुए स्वर्ग का अनुभव है। सत्संगत जी, पिपलिया किसान की अंतिम यात्रा स्वर्ग या नरक। पिपलिया एक छोटा सा गांव था जहाँ हरिराम नाम का एक सीधा साधा किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और बहुत गुस्सेल और स्वार्थी भी था। वह हर समय दूसरों को नीचा दिखाता था। अपने लाभ के लिए झूठ बोलना, मजदूरों को कम मजदूरी देना, ये सब उसके जीवन के हिस्से थे। मुझे लगता था कि जो इस धरती पर सुख भोगेंगे वही राजा मरने के बाद कुछ नहीं। एक दिन अचानक खेत में हल चलाते समय हरिराम को दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन सभी एक विचित्र अनुभव हुआ। वह अपने शरीर को ऊपर देख रहा था। एक दिव्य पुरुष उसके सामने प्रकट हुए और कहा, हरिराम, तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा तैयार है। अब तुम्हें आगे की यात्रा पर चलना होगा। हरिराम को एक अद्भुत न्यायालय में ले जाया गया जहां उसका जीवन फिल्म की तरह दिखाया गया। जब उसने अपनी बीमार मां को इलाज नहीं करवाया तब उसने यतीम बच्चों की जमीन हड़पी। जब वह झूठ बोलकर मंदिर की जमीन में घपला कर गया, हरिराम घबरा कर बोला, पर मैंने मंदिर बनवाया था, दान भी दिया था। दिव्य पुरुष बोले, दान दिखावे का था और मंदिर अपनी इज्जत के लिए, कोई सेवा भावना नहीं थी। हरिराम को नरक की झलक दिखाई दी। वहाँ जलते हुए लोग, घोर अंधकार, पेड़ और चीख पुकार। हरिराम कांपने लगा, मुझे वहाँ मत भेजो। उसकी आत्मा चिल्ला उठी, मुझे दूसरा मौका चाहिए, मैं बदलना चाहता हूँ। एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई और बोली, हरिराम, तुम अब दो राहों पर हो। एक है पूर्ण जन्म, जहाँ तुम सेवा और सत्य से अपने पाप धो सकते हो। दूसरी है मोक्ष की दिशा, लेकिन उसके लिए अहंकार का पूर्ण त्याग और सच्चे पश्चाताप की आवश्यकता है। हरिराम ने हाथ जोड़ दिए, मुझे सेवा का जीवन दो, मुझे उस नरक का भय नहीं दिख चुका है। हरिराम अब गरीब घर में पूर्ण जन्म लेता है। अब वह रामू नाम का बालक बन गया। गरीबी में भी वह सच्चा, ईमानदारी और सेवा के मार्ग पर चलता था। बूढ़ों की सेवा करता, अनाथ बच्चों को पढ़ाता, मंदिर में चुपचाप सफाई करता। संगत जी, धीरे धीरे उसका मन निर्मल होता है और जब वह वृद्धावस्था में जाता है उसकी मृत्यु शांत होती है। एक बार उसे स्वर्ग का अनुभव होता है। वह दिव्य पुरुष उससे फिर मिलते हैं और कहते हैं, रामू, अब तेरा चित्त स्वच्छ है, मन शांत है, तू स्वर्ग नहीं प्रभु के चरणों में स्थान का अधिकारी बन गया। सासंग, जो स्वर्ग और नरक बाहरी जगह नहीं बल्कि हमारे कर्मों की
परिणति है। जब आत्मा सेवा, करुणा और सत्य से जुड़ती है तो स्वर्ग का द्वार खुलता है, लेकिन जब मनुष्य अहंकार, क्रोध और स्वार्थ में डूबा होता है तो वह नरक के अंधकार में चला जाता है, चाहे जीवित हो या मरा। सासंगत जी, अंतर्मन की यात्रा, आत्मा की सत्य की खोज। एक छोटे से गांव में एक साधारण युवक जिसका नाम अनिरुद्ध था, वह रहता था। वह अत्याधुनिक जिज्ञासु था, हमेशा जीवन के गहरे रहस्यों को जानने के लिए यत्नशील रहता। उसकी एक गहरी इच्छा थी कि वह जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ सके। गांव के पास एक आश्रम था जहां एक संत रहते थे। वे जीवन की वो विषयों पर बहुत गहरी बातें करते थे। एक दिन अनिरुद्ध जी ने पूछा, स्वामी, जीवन का असली उद्देश्य क्या है? हम क्यों जीते हैं और क्या हमारा मार्ग है? संत ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए प्यारे अनिरुद्ध संत ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, प्यारे अनिरुद्ध, तुम सत्य की खोज में हो और यह यात्रा आसान नहीं, परंतु अगर तुम सच्चे दिल से मुझे अनुसरण करोगे तो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। संत ने अनिरुद्ध को ध्यान और साधना की विधि सिखाई और कहा, अपनी आंखें बंद करो, भीतर देखो और अपने मन की आवाज़ सुनो। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे भीतर ही है। अनिरुद्ध ने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन पहले कुछ दिन वह मन की उथल पुथल में जूझता रहा। उसके विचार उसे बार बार भटकाते थे, लेकिन एक दिन जब उसने अपने मन को शांत कर लिया और आत्मा के भीतर उसने महसूस किया कि यह शरीर केवल शरीर नहीं बल्कि एक असीमित चेतना का हिस्सा है, वह शरीर से परे अनंत ब्रह्म के साथ जुड़ सकता है। एक दिन संत अनिरुद्ध ने कहा, अब तुम तैयार हो। तुमने जो अनुभव किया वही सच्चा अनुभव है। तुम अब अपने भीतर की आवाज़ को सुन सकते हो और यह वही है जो तुम्हें सत्य तक ले जाएगी। अनिरुद्ध ने पूछा, स्वामी, क्या यह वही सत्य है जो जीवन में हर किसी को ढूंढना चाहिए? संत ने कहा, सत्य केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतर से आता है। आत्मा की यात्रा को समझाने के लिए तुम्हें अपने भीतर के अहंकार को छोड़ना होगा और प्रकाश की ओर बढ़ना होगा। सासंगत जी, कुछ समय बाद अनिरुद्ध को गांव के लोगों ने जोश और स्मृति के प्राप्ति एक अजीब सी तृष्णा दिखाई देने लगी। उसने देखा कि लोग बुरे कर्म करते हुए भी संपत्ति और सुख विद्यालयों की खोज में लगे रहते हैं। वह सोचते हैं, क्या यह वही मार्ग है जिसे लोग सत्य मानते हैं? यह मोह और माया है। यह जीवन की अस्थिरता को दर्शाता है, जो बाहरी सुख है, बाहरी सुख, शांति। सासंग जी, अनिरुद्ध को यह बात समझ में आई। उसने यह ठान लिया कि वह अब बाहरी संसार की ओर न जाकर भीतर की यात्रा पर ध्यान देगा। समय बीतने के साथ अनिरुद्ध का ध्यान और साधना और भी गहरी हो गई।
उसने अपनी आत्मा को पहचाना और जाना कि वह जो कुछ भी है वह शरीर से परे है। उसका असली अस्तित्व केवल एक शाश्वत आत्मा है जो कभी जन्मी ही नहीं और कभी मरती ही नहीं। एक दिन संत ने अनिरुद्ध से कहा, अब तुम जान गए हो, यह जो तुमने अनुभव किया है यह सच्चा ज्ञान। अब तुम जान चुके हो कि तुम सत्य हो, तुम आत्मा हो और तुम शाश्वत हो। अब अनिरुद्ध अपने गांव लौट आया। उसका जीवन पहले जैसा नहीं था। अब वह बाहरी सुखों की तलाश में नहीं था, बल्कि उसने हर एक प्राणी में आत्मा को देखना शुरू किया। वह संत की शिक्षाओं को फैलाने के लिए गांव-गांव यात्रा करने लगा। वह जान चुका था कि हर व्यक्ति के भीतर वही आत्मा है और जब हर व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है तो संसार में शांति और प्रेम फैलता है। वह सत्य को समझ चुका था कि जीवन का असली उद्देश्य भारी वस्तुओं को प्राप्त करना नहीं, बल्कि भीतर के आत्मज्ञान को प्राप्त करना है। साथ संगत जी, यह आध्यात्मिक यात्रा वह है जो हमें अपने भीतर की ओर शांति करती है। साथ संगत जी, बाहरी संसार में जो कुछ भी है वह अस्थिर है, लेकिन हमारी आत्मा हमेशा शाश्वत और परिपूर्ण है। जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बदलते हैं बल्कि संसार को भी प्रेम और शांति से भर सकते हैं। साथ संगत जी, दास के द्वारा कही गई प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें और दास को आशीर्वाद दें कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।